अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों। मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ और वो विषय है इलेक्टोरल बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड जिसको हम चुनावी बॉन्ड कहते हैं। ऐसा बॉन्ड जो पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक पार्टीज को चंदा के रूप में बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां देती हैं। ऐसा बॉन्ड जिसके तहत कंपनियों के द्वारा जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको चंदा दिया जाता है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपना निर्णय सुनाते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए कहा कि जो जो एसबीआई है वो आगे इलेक्टोरल बॉन्ड जारी ना करे और साथ ही अप्रैल 2019 से लेकर अब तक कितना रुपया, कितनी राशि कॉरपोरेट जो लोग हैं, जो कंपनियां हैं, उन्होंने चंदा के रूप में किस किस पार्टी को कितना रुपया दिया, उस सब की जानकारी इलेक्शन कमीशन को वो 6 मार्च 2024 तक दें और वो सारी जानकारियां इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पर 13 मार्च 2024 तक डालें। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वास्तव में देश के लोगों के विश्वास को जिंदा करने का काम किया। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह दिखा दिया कि सच में न्यायालय सुप्रीम है और जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार, इन्होंने इलेक्टोरल जो बॉन्ड का जो प्रावधान लेकर आए, उसके तहत इन्होंने सेक्शन 29C ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में बदलाव किए। इन्होंने कंपनीज एक्ट जो 183 सेक्शन सब क्लॉज 1, 182 सब क्लॉज 1 उसमें बदलाव किए। इन्होंने इनकम टैक्स का जो सेक्शन 13 सब क्लॉज 1, सब क्लॉज ए उसमें बदलाव किए और ये कहा कि कोई भी कंपनी किसी भी पार्टी को कितना भी चंदा दे सकती है और उस पर टैक्स भी नहीं लगेगा, यहाँ तक कि उसकी जानकारी किसी को बतानी भी नहीं होगी। आज भारतीय देश के सबसे बड़े न्यायालय, उच्चतम न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए ये कहा कि अगर आप इस तरह की जानकारी राजनीतिक पार्टियां छुपाती हैं, वो चंदे का ब्यौरा, उसकी जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचाती हैं, ये आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो सूचना का अधिकार है, उसका भी पूरी तरीके से उल्लंघन है, उसका भी पूरी तरीके से वॉयलेशन है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह ये एक चोरी का माध्यम बन गया था इलेक्टोरल बॉन्ड। मैं आज बताऊंगा, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये काले धन को अपनी पार्टी के चंदे के रूप में लेने का ही सबसे बड़ा जरिया बन गया था। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी ने एक कैप था जो नेट प्रॉफिट होता है, उसका 7.5% से ज़्यादा कंपनियां नहीं दे सकती, उस कैप को भी इन्होंने हटा दिया। कोई लिमिट नहीं, कितना भी चंदा कोई भी कॉरपोरेट सेक्टर किसी भी राजनीतिक पार्टी को दे सकता था। और ये हद हो गई कि राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में थी उसको सबसे ज़्यादा चंदा लगभग 5,500 करोड़ रुपया मिला, जिस 5,500 करोड़ से भारतीय जनता पार्टी ने गगनचुंबी, आसमान छूते हुए अपने ऑफिस बनाए, अपने जिला मुख्यालय बनाया, अपना बड़ा मुख्यालय बनाया। और हद तो तब हो गई जब उसकी जानकारी देश के लोगों तक छुपा इन्होंने। यहाँ तक कि आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये फेयर और फ्री इलेक्शन का भी पूरी तरीके से उल्लंघन है। आज मैं आपको बता दूं, जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो क्यों एक बहुत बड़ी बेईमानी, एक बहुत बड़ा काला धन, एक बहुत बड़ी रिश्वतखोरी, एक बहुत बड़ा कमीशन खोरी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा था। क्योंकि मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में लगभग 25 लाख करोड़ रुपया मित्रों का बैंकों से माफ किया है। मित्रों को इन्होंने 25 लाख करोड़ रुपया लगभग लुटवाया है। और आप किसी को कोई किसी निजी इतना संबंधी, इतना कोई बहुत प्यारा नहीं हो सकता कि उसको फ्री में रुपया, बैंकों का, देश का रुपया, गरीब आदमी, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, मुसलमान, ओबीसी सबकी गाड़ी कमाई जो लुटवाई है वो फ्री में नहीं लुटवाई गई। ऐसा लगता है कि कमीशन लेकर, सेटिंग से
देश की बैंकों में जो गरीब आदमी का, आम भारतीय का रुपया जमा है, उसको इन्होंने लुटवाया है। ये कॉरपोरेट से पैसे लेते हैं। अगर कॉरपोरेट बिजनेस में लोग इतने तेज और चालाक होते हैं, अगर 2 रुपया कोई खर्च करता है तो उस 2 रुपये से 200 रुपये कमाने का दिमाग लगाते हैं। अगर कॉरपोरेट ने मोदी सरकार को जो चंदा दिया है, अगर 5,000 करोड़ चंदा जिस एक जानकारी में आता है दिया है, तो कम से कम 500 करोड़ या 5,000 करोड़ या 5 लाख करोड़, कोई लिमिट नहीं, इतना रुपया देश का उन्होंने हड़पने का, टैक्स में छूट लेने का काम किया होगा। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने 2019 में ही कहा था, ये काला धन को लेना, कमीशन खोरी और रिश्वतखोरी का दूसरा नाम इलेक्टोरल बॉन्ड है। और आज वो बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगाते हुए ये साबित कर दी कि राहुल गांधी जी ने जो कहा एक बार फिर सच साबित हुआ। आज इस केस की जो पैरवी कर रहे थे पिटिशनर साइड से, देश के माने हुए वकील माननीय कपिल सिब्बल जी, प्रशांत भूषण जी, नदीम पासा जी और दूसरे दीगर वकील हेगड़े साहब, ये इस केस की पैरवी कर रहे थे। इन लोगों को सैल्यूट है। इस तरह का जहाँ पर देश में तानाशाही का राज चल रहा हो, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों में बोलने के लिए हिम्मत चाहिए हो, जहाँ पर धड़ाधड़ एजेंसियों का दुरुपयोग कर कर विपक्ष के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया जा रहा हो, वहाँ पे प्रमुखता से, वहाँ मुखरता से देश के लोगों के सम्मान में, लोगों के अधिकारों की रक्षा में अपनी आवाज़ को बुलंद जो इन वकील साथियों ने किया है, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। और ऐसे लोगों को हम सैल्यूट करते हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट को जितना सैल्यूट किया जाए, जितना शुक्रिया अदा किया जाए, इस देश के गरीब आदमी की गाड़ी कमाई को, गाड़ी पैसों की सुरक्षा के लिए जो जजमेंट आज पास हुआ है, उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम होगा। आज देश के लोगों को समझने की जरूरत है किस तरह ईमानदारी का ढोंग करने वाले देश में बेईमानी कर रहे हैं, देश में चोरी कर रहे हैं, देश में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मैं आप सबके बीच में ये छोड़ के जाता हूँ। आप सब समझदार हैं, जरूर आप इस पर सोचेंगे, विचार करेंगे और देश के जनता के जो गाड़ी कमाई है उसको, देश के लोगों के साथ जो ठगी की जा रही है उसके बारे में विचार कर इससे बाहर निकलने का रास्ता निकालेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।